हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वन शॉट में। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक एक लड़की है जो कि जब लिखना शुरू करती है देन शी वॉज 13 years ओल्ड। ठीक है, तो वो बोलती कि एक डायरी लिखना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। क्यों ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं लिखा इसी वजह से, बट ये भी है कि कोई 13 years ओल्ड लड़की के म्यूजिक्स में क्यों ही इंटरेस्टेड होगा, म्यूजिक्स यानी कि बातों में क्यों ही इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो वो फिर सोचती है कि खैर मुझे लिखना है क्योंकि मैं सब कुछ अपने अंदर से बाहर निकालना चाहती हूँ। इसीलिए कोई पीपल तो नहीं मगर पेपर, क्योंकि पेपर के पास पीपल से ज़्यादा पेशेंस होता है मेरे हिसाब से, ऐसा वो लड़की सोचती थी। और उसको अपने बर्थडे पे इन 1942 जब उसका बर्थडे आया था तो उसको एक डायरी गिफ्ट मिला था। ठीक है, तो वो सोचती है कि मैं इस डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड मानूंगी और वो उसका नाम किटी रख देती है। ठीक है, तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास बहुत जन है। मेरी एक सिस्टर है, द मोस्ट लविंग पेरेंट्स हैं, फिर मेरी एक दादी भी है, ठीक है, ग्रैंड मदर, और उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स भी होती है। बट फिर भी एक ट्रू फ्रेंड नहीं होता उसके पास, क्योंकि वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं शेयर करते। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को अपनी डायरी को क्या बुलाती है, किची बुलाती है। ठीक है, फिर वो बोलती है कि मेरे पापा जो कि हैं ऑटो फ्रैंक, वो बहुत ही लविंग फादर है जो कि मैंने आज तक देखा है, और वो मेरी मम्मी यानी कि एडिथ फ्रैंक से शादी, ठीक है, तो उसे शादी कर लिए। और उनकी एक बड़ी बेटी थी, मतलब बड़ी बहन थी जिसका नाम था मार्गरेट। और उसकी फैमिली में फ़िलहाल बस 4 ही जन थे। 1942 ऑटो फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक, मार्गरेट फ्रैंक और एनी फ्रैंक। ठीक है, क्योंकि उसकी दादी की 1942 में डेथ हो गई थी। 1941 में उसका 1941 दादी माँ जो है वो बीमार पड़ गई थी और 1942 में वो भगवान के पास चली गई। ठीक है, इसीलिए वो 1942 में वो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं अपनी दादी को कितना मिस करती हूँ और इसी वजह से मैं अपनी डायरी लिखती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यही सब ये इतना दूर तक था। अब वो जब डायरी स्टार्ट करती है यानी कि सैटरडे, ठीक है, तो उस दिन ये डायरी लिखती है, स्टार्ट करती है। ठीक है, तो उसमें वो लिखती है, डियरेस्ट किटी, मेरा पूरा क्लास अभी बहुत शोर मचा रहा है और रीज़न जो है वो है PTM, जिसमें कि टीचर्स बताएंगे कि कौन आगे वाले क्लास जाएगा और कौन यहीं रहेगा। मेरे पीछे 2 लड़के बैठते हैं, GN और CN, जो कि एक दूसरे से कह रहा था कि नहीं तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे, तुम चल जाओगे, तुम चल जाओ। ठीक है, तो वो एनी फ्रैंक जो होती है वो बोलती है कि मैं और मेरी दोस्त लोग तो श्योर है कि हम लोग सब चल जाएंगे, बट अगर मुझसे पूछो तो मैं चाहती हूँ कि बहुत जन इस क्लास में हैं ऐसे डमीज़ जो कि इसी क्लास में रहने चाहिए। बट टीचर्स जो होते हैं वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं, क्योंकि उनका भी नहीं पता होता है कि कब किसको भेज दें कहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे सारे सब्जेक्ट में तो बिलीव है कि मैं पास हो जाऊंगी, बस मैथ्स छोड़ के, क्योंकि मैथ्स के जो टीचर है यानी कि मिस्टर कीजिंग, वो एक ओल्ड फॉगी टीचर है, यानी कि ओल्ड और उससे गुस्सा रहने वाले टीचर हैं। ठीक है, और फैशन पर्सन है। ठीक है, ओल्ड फैशन पर्सन है, पर उससे बहुत गुस्सा रहते हैं क्योंकि वो अपनी क्लास में, वो मैथ्स क्लास में बहुत ज़्यादा ही बात करती है। ठीक है, तो हमेशा उस बात करने के चलते उसको क्या दिया जाता है, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया जाता है। तो सबसे पहले होमवर्क उसको मिला था और चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना। ठीक है, सेकेंड टाइम उसको मिला था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब ऐसी चैटर बॉक्स जो कि कभी भी नहीं सुधारी जा सकती है। ठीक है, और थर्ड टाइम तो एकदम हद हो गया, उसको ऐसे मिला था क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो उसका पूरा क्लास हंस रहा था और फिर उसको भी हंसना पड़ा था। उसके बाद उसने पहले ऐसे में ये दिखाया था, पहले और दूसरे ऐसे में, कि उसको उसकी मम्मी से बात करने का ट्रेट मिला है, चैटिंग करने का ट्रेट मिला है, और एक पेरेंट्स से मिले हुए ट्रेट को कोई बच्चा बदल नहीं सकता है। इसीलिए मिस्टर कीजिंग उसे कुछ नहीं बोलते थे। उसके बाद हमेशा उसे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर देते थे। तो थर्ड में वो सोच रही थी कि मैं क्या लिखूँ इसके बारे में, तो उसकी एक फ्रेंड जो कि बहुत अच्छा पोएम लिखती थी, तो उससे उसने मदद मांगी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और फिर उन दोनों ने मिल करके एक पोएम लिखा, और जो पोएम मिस्टर कीजिंग को बहुत अच्छा लगा था, तो वो अपने क्लास में तो सुनाए थे, साथ ही साथ दूसरे क्लासेस में जब वो जाते थे तो उन क्लासेस में भी वो सुनाते थे एनी फ्रैंक का ये पोएम। तो यहीं तक था, योर्स एनी लिख करके ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और अगर आपको और चाहिए तो डायरी ऑफ द यंग गर्ल, ठीक है,
ये डायरी ऑफ द यंग गर्ल है इस पूरे बुक का नाम, जिससे कि एक छोटा सा पार्ट निकाला गया था। अगर आपको इस स्टोरी को पूरा पढ़ना है तो आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हैं, बट आज के लिए टिल देन यही है।